हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है वुचोंग उम को जो है एडीबी का नया प्रबंध महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 22 फरवरी 2021 को कोरिया गणराज्य के वुचोंग उम को एशियाई विकास के बैंक यानी कि एडीबी का जो है नया प्रबंध महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने जो है 22 फरवरी को पदभार ग्रहण किया था। तो 22 फरवरी को पदभार ग्रहण किया और एडीबी के अध्यक्ष मात्सुइगुग असकावा को रिपोर्ट करेंगे और वो जो है एडीबी के अध्यक्ष को विभिन्न प्रमुख पहलों और मुद्दों पर बैंक के व्यापक सहयोग के लिए सहायता करेंगे, जो कि उन्होंने जो है जून 2018 से एडीबी के सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिर्देशक और समवर्ती मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है सचिन तेंदुलकर को जो है अन अकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि अन अकेडमी में हिस्सेदारी भी ली उन्होंने। तो अभी 23 फरवरी 2021 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने जो है मंच में छोटे दांव लेने के लिए भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग ऐप अन अकेडमी के साथ जो है एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं और वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है जॉर्जिया संसद ने जो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो है इरकली गरिबाशविली की पुष्टि की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 22 फरवरी 2021 को जॉर्जिया की संसद ने जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के रक्षा मंत्री इरकली गिरिबाशविली, जो कि 38 इयर्स के हैं, उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। उन्होंने जो है मतदान के बाद तुरंत पद ग्रहण किया है। उन्हें जो है 18 फरवरी 2021 को पूर्व पीएम जियोर्गी गखरिया के इस्तीफे के बाद पीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें जो है सरकार के प्रमुख के रूप में 89 मतों के साथ और 2 के खिलाफ चुना गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है पुडुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है 22 फरवरी 2021 से प्रभाव वाले वी नारायण स्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। और नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की 22 फरवरी 2021 को जो है पुडुचेरी विधानसभा में आयोजित फ्लोर टेस्ट हारने से बाद इस्तीफा दे दिया गया है। हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है पद्मश्री डॉक्टर ए शक्तिवेल को जो है एफआईईओ के नए अध्यक्ष के रूप में शरद कुमार सराफ के जगह चुना गया है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एफआईईओ ने सर्वसम्मति से पद्मश्री डॉक्टर ए शक्तिवेल को इसका अध्यक्ष चुना है। और वो जो है तमिलनाडु की तिरुपुर की पॉपीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक और संस्थापक है और वर्तमान में जो है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि एपीसी के अध्यक्ष है। वो शरद कुमार सराफ की जगह लेते हैं और जो कि मुंबई के एक व्यवसायी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है डीवी सदानंद गौड़ा ने जो है फिजिकल ईयर 19 to 20 के लिए जो है पेट्रोकेमिकल और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में जो है प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो केंद्रीय मंत्री देवरगुंडा
वेंकप्पा सदानंद गौड़ा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय MOCNF ने जो है नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पेट्रोकेमिकल्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में जो है प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए जो है 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं और 273 नामांकन में से जो है 4 नामांकन विजेताओं के रूप में और 9 नामांकन उपविजेता के रूप में जो है चुने गए हैं। ये पुरस्कार जो है पॉलीमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्रों में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, शोधकर्ता और उद्योगपतियों के अभिनव प्रयासों को सम्मानित करने और पहचानने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है मोहम्मद बज़ौम ने जो है नाइजर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो अभी 23 फरवरी 2021 को नाइजीरियन पार्टी फॉर डेमोक्रेसी और सोशलिज्म पार्टी नाइजीरियन फॉर ला डेमोक्रेटिक एटले सोशलिज्म तरैया PNDS तरैया के 61 साल के मोहम्मद बाज़ौम को जो है 21 फरवरी 2021 को हुए संसदीय चुनाव के विजेता के रूप में नाइजर की सत्ताधारी पार्टी घोषित किया गया है। उन्होंने जो है पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद ओस्मान के खिलाफ 55.75% वोट कास्ट के साथ चुनाव जीता है, जिन्होंने 44.25% हासिल किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने जो है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो अभी 24 फरवरी 2021 को पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने जो है नई दिल्ली में छठे जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने जो है उनसे पहले जो है प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया NCSC के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल मई 2020 में समाप्त हुआ था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है रूसी सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा UNFPA के नए सद्भावना राजदूत बन गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी ने रूसी सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को जो है महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े स्टिग्मा से निपटने के लिए अपना नया जो सद्भावना राजदूत है नियुक्त किया है। सॉरी। और वो जो है महिला और लड़कियों को उनके यौन अधिकारों को बढ़ावा देने और मासिक धर्म सहित उनके शरीर और स्वास्थ्य को घेरने वाले कलंक और वर्जनाओं से निपटने के लिए जो है सशक्त बनाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो लिवाइस ने जो है अभी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जो है अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो 24 फरवरी 2021 को प्रीमियम अमेरिकी डेनिम ब्रांड लिवाइस ने जो है अभी बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है और यह रणनीतिक साझेदारी महिलाओं की श्रेणी पर लेविस के बढ़ते फोकस पर जो है प्रकाश डालती है और दीपिका भारत में जो है ब्रांड का समर्थन करने वाली पहली महिला सेलिब्रिटी बन गई है। इस साझेदारी के एक हिस्से के रूप में जो है दीपिका पादुकोण लिविस के एक नए अभियान पर काम करेगी, जो कि लिवाइस की फैशन रेंज की एक नई श्रृंखला पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है ब्रांड गुणवत्ता और आराम की पहचान के अनुरूप एक प्रासंगिक फैशन फॉरवर्ड पेशकश के साथ महिला उपभोक्ताओं की एक नई पीढ़ी को आकर्षित करें। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है IRDAI ने जो है अपनी जानकारी और साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए जो है प्रोफेसर जानकीराम की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो अभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने जो है अपनी जानकारी और साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए जो है 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता जो है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT के अध्यक्ष प्रोफेसर जानकीराम करते हैं। IRDAI के CGM ITA AR नित्यानंथम कार्यकारी समूह के सदस्य संयोजक होंगे।
देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम को जो है टीटीएफआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, पुनः मतलब उनको फिर से चुना गया है। तो 24 फरवरी 2021 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई के अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से चुना गया है। और हरियाणा के पंचकुला में जो है टीटीएफआई की 84th जो एनुअल जो बैठक मीटिंग जो है इसके दौरान उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। वो 4 साल की अवधि के लिए जो है पद संभालेंगे और वे भारत में किसी भी राष्ट्रीय खेल संघ के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। और वो युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भारत और उनके संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उद्यम करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वे नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, बिडेन प्रशासन ने जो है 12 लोगों में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 23 फरवरी 2021 को बिडेन प्रशासन के तहत जो है विदेश विभाग ने 12 व्यक्तियों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम कर रहे 48 साल के भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो लगभग 20 वर्षों से जो है भारत में सूचना के अधिकार की सक्रिय सदस्य थी। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड का शुभारंभ सचिव एंटनी जे ब्लिंकन ने किया और पुरस्कार उन व्यक्तियों को पहचानता है जिन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने, उजागर करने और मुकाबला करने में नेतृत्व, साहस और प्रभाव का प्रदर्शन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, गवर्नमेंट सेंटर ने जो है केंद्र ने अभी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल को जो है पीएम मोदी के अध्यक्षता में रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कि पुनर्गठन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड दस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो कि फुल टाइम मेंबर्स है काउंसिल के, उनके अकॉर्डिंग जो है उनके मतलब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि पुनर्गठन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।